बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, क्लास 9th आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो क्लास है ये है क्लास नंबर 46 मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम आप सबको पता होगा। चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, सारा इसमें जो कुछ भी है इट इज़ अबाउट मैट्रिसेस। उर्दू में इसको कालिब कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। पहली बात जो आप सबको जाननी चाहिए, ये जो कोर्स है जो टीचिंग भर्ती के हवाले से, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसमें जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें तब तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं छेड़ना जब तक मैं आपको कहूँ। जब मैं आपको कहूँ कि ये एक्सरसाइज करना है तो वो मैं भी करूँगा, आपको करवाऊँगा और आपने भी उसको करना है। ठीक है, इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है और उस पर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, पीएसटी में, सीटी में, एसएसटी में, वहाँ पर कंफर्म पेपर आते हैं। हाँ, जो एक्सरसाइज हैं जहाँ पर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, अभी आप जान लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर आते हैं। पहले थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जहाँ पर हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हमने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने नहीं छेड़ने। जब मैं कहूँ कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं करवाऊँगा और आपने भी फिर उसको सॉल्व करना है, उसको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि असल में मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखें, मैट्रिक्स हमारे पास एक एरे होता है, इसको एरे बोलते हैं या अरे बोलते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसमें हमारे साथ डेटा टेबुलर फॉर्मेट में आता है। टेबुलर क्या होता है भाई? टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रोज़ एंड कॉलम्स की शेप में होता है। आप अगर बुक उठा लें और बुक में आप ये डेफिनेशन पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे। मुस्ततील शेप का एक अरे होता है, रेक्टेंगुलर अरे होता है। ठीक है, अरेंजमेंट्स अरे आप ऐसा जान ले, यहाँ दो पॉइंट्स आ चुके हैं, रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने याद रखना है, रेक्टेंगुलर अरे। अब अरे किस चीज़ को बोलते हैं? अरे से हमारी मुराद होती है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स किन चीज़ों की? जो मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये साथ साथ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बस आपने नोट करना है। अच्छा, मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है? मैट्रिसेस के अंदर आपके पास रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है जी, जिसको हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। छोटी ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट होती है और उसके अलावा दरमियानी ब्रैकेट होती है। जब इस चीज़ के अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं, लेट सपोज मैंने डाल दिया 1 2 3 4। अब इसमें आप देख लें, साथ साथ थ्योरी को कवर करते जाएं। इसमें इस साइड पर जब हम जाएंगे, मतलब 1 और 2 ये हमारे पास रो है, 1 और 2 यहाँ से इस मैट्रिक्स के अंदर ये 1 और 2 एक रो को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं रो 1। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर 3 और 4 को आप देख लें तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक अलग रो है, 3 और 4। ठीक है, इस रो में 3 और 4 एलिमेंट हैं और इसको हम बोलते हैं रो 2। अब इसी तरह अगर हम देख लें तो यहाँ पर अगर हम ऐसे आ जाएं, टॉप टू बॉटम आ जाएं, ठीक है, तो 1 और 3 इसको बोलते हैं कॉलम। इस चीज़ को आपने सीखना है, कॉलम 1
और 3 ये हमारे साथ एक कॉलम बनाते हैं। अगर मैं इनको ऐसा लिखूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 1 और 3, ठीक है जी, 1 और 3 ये कॉलम है और इसको कॉलम नंबर 1 बोलते हैं, कॉलम 1। इसी तरह दूसरा एक कॉलम है 2 एंड 4 का, ठीक है जी, कॉलम हमारे पास है 2 का और 4 का, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम नंबर 2। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, बस ये थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर दोबारा। मैट्रिक्स क्या होती है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे होती है, इसके अंदर हमारे पास रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। और ये किस चीज़ के अंदर हम इसको इनक्लोज करते हैं? हम इसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर ये लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये तो मैट्रिसेस के हवाले से हो गया। अब इसके डीप में आपने नहीं जाना कि भाई इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, बस वो सिंपल सा आपको बता दूं कि जब भी हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्मेट में करना चाहें, ठीक है, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। बस सिंपल सी ये चीज़ आपने याद रखनी है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है, तो इसको हम वहाँ पर मैट्रिसेस हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल, आपके पास यही हो गया 1 2 3 4, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अभी इस पर आते हैं, इसके अंदर जो जो थ्योरेटिकल टर्म्स हैं ये आपने सीखनी है। बुक के अंदर दूसरी डेफिनेशन है रो का और कॉलम का। तो रो आपने जान लिया, जो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं एलिमेंट्स के लिए। अब ये एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, तो ये लेफ़्ट से अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो ये रो 1 है, और यहाँ नीचे अगर देखूं 5 to 6 अगर मैं जाऊं, राइट लेफ़्ट टू राइट अगर जाऊं तो ये रो 2 है। इसको ऐसे लिखते हैं रो 1 रो 2। अगर आप ऐसा देखें टॉप टू बॉटम अगर आप आ जाएं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 1 और इसको बोलते हैं कॉलम 2। बस ये आपने याद रखना है। ये थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैट्रिसेस के साथ आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं, बाकी इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आगे आने वाली हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है जी, वो हमारे पास कॉलम होती है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, रो एंड कॉलम भी हो गया। अब इसके बाद बुक में है ऑर्डर, ठीक है, इस ऑर्डर को मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है जी, और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारी क्या मुराद होती है? कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, ठीक है, तो आपने गिन लेनी है उसके अंदर कितने रोज़ हैं और उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 3 5 6, ठीक है। अब आप इसके अंदर गिन लो रोज़ कितने हैं। देखिए, रो 1 रो 2, तो 2 रोज़ हो गए। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये इसमें कॉलम्स की तादाद हो गई 2। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारी क्या मुराद होगी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी m क्रॉस n, वो m रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को, तो 2/2। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। लेट सपोज आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 4 5 6।
अब इसका आपने गिन लेना है, रो 1, रो 2, रो 3। सो m हमारे पास 3 हो गया। कॉलम आप गिन लो 1 एंड 2, सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3/2। ठीक हो गया, ऑर्डर भी हो गया, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सो इसको हम बोलते हैं 2/2 मैट्रिक्स या 3/2 मैट्रिक्स या 2/3 मैट्रिक्स, वट एवर। बस आप रोज गिन लो और कॉलम्स गिन लो, आसान हो गया। अच्छा, अब आते हैं दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। किसी ने हमें एक दूसरा मैट्रिक्स दिखाया बी वाला, उसने हमें दिखाया 1 1 + 1, फिर 2 + 1 और फिर 4। अब आप देख लो, इस चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो अगेन ये वाली मैट्रिक्स बनती है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। कब इक्वल होंगे? जब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों और वो करस्पॉन्ड करे एक दूसरे को। ठीक है जी, देखिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। तो इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक हो गया जी। अब ऐसा करते हैं, अब जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। आपने नहीं जाना, आपने इस एक्सरसाइज को नहीं छेड़ना। एक्सरसाइज के अंदर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो अभी तो ये चीज़ आपने सीखी ही नहीं है। ये किताब यहाँ पर थोड़ी सी इनसे गलत हो गई है, ये चीज़ें बाद में इन्होंने सिखाई हैं। पहले हम वो चीज़ सीख लेते हैं, थ्योरी सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे एक नज़र भी तो आपको आ जाएगी। अच्छा, जो 1.1 एक्सरसाइज क्लास 9 के अंदर है मैट्रिसेस वाला, वो इट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने अकसाम हैं, तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रखें, टाइप्स ऑफ, या मैट्रिसेस नहीं मैट्रिक्स, एक कालिब की कितनी अकसाम होती हैं। ठीक है, तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं। पहला जो टाइप है आपके बुक के अंदर वो है रो मैट्रिक्स। अब ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है जहन के अंदर। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई विच ऑफ द बिलो इज़ अ रो मैट्रिक्स, तो आपको ऑप्शंस के अंदर कहीं पे रो मैट्रिक गिवन होगा, वो आपने आइडेंटिफाई करना होगा। सो दिस थिंग इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, रो मैट्रिक्स आपको नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो। ठीक है जी, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। चलें, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। एग्जाम्पल आप लोग देख लें, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। देखें, सिर्फ एक रो है इसके अंदर। अगर मैं आपको कहूँ 1 2, सो ओनली 1 रो, रो 1। ठीक है जी, इसमें भी रो 1 है। अगर मैं आपको कहूँ 1, सॉरी, इसके अंदर कॉमा आपने नहीं डालना, ये सेट्स की तरह नहीं है। 1 2 3 4, देखें रो 1, सिर्फ एक रो इसके अंदर है। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, दूसरा कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। वही डेफिनेशन बट सिर्फ कॉलम चेंज। ठीक है, क्या मतलब?
कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ये दूसरा टाइप है, ठीक है जी। हैविंग ओनली वन कॉलम। अब एग्जाम्पल्स थोड़े से आप देख लो। एग्जाम्पल्स में हमारे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स है इस तरह वन, सिर्फ वन लिखा है इसके अंदर। आप देख लो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम है C1, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल ले लें आप, 1 2 3। देखिए आप, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है C1। सो इसी तरह फिर आ जाएं, फाइव एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स है बट ओनली वन कॉलम के साथ। सो कॉलम इसमें सिर्फ वन है, ठीक है जी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं। तीसरी कौन सी किस्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ये जो थर्ड टाइप है इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे साथ क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर बराबर हों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मुरब्बा, देखें, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसा भी बोलते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब एग्जांपल्स पे थोड़े से आ जाएं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्या आप ये नहीं देख सकते, यहाँ पर सिर्फ 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल। इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं जी ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। आसान हो गया, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल आप याद रखें, आपको इजीली समझ आएगा। अब जाते हैं एक दूसरे टाइप के ऊपर, जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये 4 नंबर टाइप है और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। देखें, हमारे पास जब एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, तब उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। A matrix whose number of rows and number of columns are not equal is called rectangular matrix। अब देख लो, यहाँ पर आसान लिख लो, नंबर ऑफ रोज जब बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी m इज़ नॉट इक्वल टू n। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक हो गया जी, 4 5 6। आप देख लो, इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सो रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स।
तो इस केस में ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर आप इसकी शेप को देख लो तो कुछ ऐसे बनती है। रेक्टेंगल इसी शेप का होता है ना, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान डेफिनेशंस हैं और आसान चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर टाइप पे जाते हैं, उसको बोलते हैं ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। देखें, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स नाम से आपको पता चल रहा है भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हों, हैविंग एलिमेंट्स एज ज़ीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हो। ए मैट्रिक्स वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर, इसको आपने फिर नहीं देखना कि ये रेक्टेंगुलर है या ये स्क्वायर है या ये कॉलम मैट्रिक्स है या ये रो मैट्रिक्स है। हाँ, इसको आपने देखना है कि भाई इसके अंदर तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे साथ ज़ीरो के बराबर है। तो जब एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हों, वो हमारे पास होती है ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, वही सादा सी एग्जाम्पल, ये भी, अगेन ये भी, इसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब ये स्क्वायर हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, ये रोज़ मैट्रिक्स हैं, इसको रो मैट्रिक्स हैं, इसको आपने नहीं देखना। आपने देखना है इसके अंदर एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो जब एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसको हम बोलते हैं ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप हो गया? 5 नंबर हो गया। ये 6 नंबर हमारे पास है। देखें, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हों, बट उसका जो मेन डायगोनल है वो नॉन ज़ीरोज़ हों। अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये डेफिनेशन लिख ले। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो एक्सेप्ट इट्स मेन डायगोनल। अब आप हैरान होंगे, कंफ्यूज होंगे कि मेन डायगोनल क्या भला है। अभी समझाता हूँ। देखें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, ये मैंने मैट्रिक्स ए बना लिया। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, यहाँ पर 3, और इसको थोड़ा सा कलर इस वजह से दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। आप देख लो, इसका ए से आप जाएं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साइड पे रखूं, आप ऐसे जाएं। 1 से आप 3 की तरफ आ जाएं। 1 से मैं 3 की तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये इसका मेन डायगोनल है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल यानी ये वाला, ये जो तिरछा लाइन आ रहा है, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं। सो जब मेन डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन ज़ीरोज़ आ जाएं और बाकी सारे ज़ीरोज़ हों तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट सपोज एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इस तरह है 1 -2 4।
बाकी इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। आप देख लो इसका जो मेन डायगोनल बन रहा है, यानी 1 से लेकर आप ऐसे आ जाएं 4 की तरफ, देखें। सो इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। वही बात ठीक हो गया। मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ हैं। तो जब सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों और बाकी एलिमेंट्स जो 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 बाकी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हों, और मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हों, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अभी आई थिंक आपको ये समझ आ चुका है। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके बाद जो मैट्रिक्स का नाम आ रहा है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन ज़ीरोज़ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती है, और इसमें जो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। आप डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zeros is called scalar matrix। देखिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख लो इसका जो मेन डायगोनल बन रहा है 1 1 1, वो सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। लेट सपोज 7 आ गया, 0 0 0 7 0 0 0 7। आप इसका ये मेन डायगोनल थोड़ा सा देख लें, ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं। तो जब मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स सेम आ जाएं, मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स क्या हैं, जब सेम आ जाएं और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें सेम नहीं होती। स्केलर और डायगोनल में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होती हैं वो नॉन ज़ीरोज़ होती हैं और आपस में इक्वल भी नहीं होती। यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर कोई और एलिमेंट, यहाँ पर कोई और, तो वो डायगोनल हो गया। स्केलर मैट्रिक्स वहाँ से क्यों डिफ़र कर रहा है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया। मैं इस पर मज़ीद बातें नहीं करूँगा, बाकी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। ये 3 थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ये 8वां टाइप है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। A matrix having same elements as one in the main diagonal। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो। 1 के अलावा कुछ हो गया तो वो या स्केलर बन जाएगा या फिर डायगोनल बन जाएगा, बट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक मैट्रिक्स है हमारे साथ इस तरह, इसका जो मेन डायगोनल है देखिए 1 1, ठीक है। तो इसके मेन डायगोनल के ऊपर, मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, वो आएंगे ऑलवेज 1 1 आएंगे।
अगर 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो गया तो वो या स्केलर बन जाएगा या डायगोनल बन जाएगा, बट वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा। आइडेंटिटी मैटर्स कब हम कहेंगे, जब उसमें मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स 1 1 1 के बराबर हों। लेट सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आप देखें, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि अच्छा, इसको हम डायगोनल नहीं कह सकते। डायगोनल इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। इसको हम स्केलर कह सकते हैं बिकॉज देखें, आपके पास यहाँ पर सारे एलिमेंट्स सेम हैं। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? जब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स सेम हों, यहाँ पर भी सेम है, तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं बाय डेफिनेशन। बट इसको हम स्पेसिफिकली स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देखिए, मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? 1 के इक्वल होंगे। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी 1, बार बार इसके ऊपर लेक्चर्स हो चुके हैं। 1 जब आ जाए मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स 1 1 1, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मज़ीद इसको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बस ये मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स हो गए, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने याद करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारी क्या मुराद होती है? भाई, एक मैट्रिक्स है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर है, कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, वो हमें किसी ने दे दिया। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें किसी ने दे दिया। लेट सपोज हमें किसी ने दे दिया एक मैट्रिक्स ए बी सी डी। ठीक है, हमने क्या किया? हमने, यार उसने हमें कहा कि इस चीज़ के जो रोज़ है उसको कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दो और कॉलम्स को रोज़ में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, ए टी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसके जो रोज हैं ए और बी, सी और डी, इसको म्यूचुअली आप इंटरचेंज कर दो। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, ए और बी यहाँ पर रो है, यहाँ पर मैं इसको कॉलम बनाता हूँ, ए बी। सी और डी हमारे पास रोज है ना, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, कॉलम में लेके आता हूँ। अब आप देख लो, हमारे पास ये चीज़ जो आ गई, ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अक्सर ये वाला एमसीक्यू आता है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आया जो ट्रांसपोज हमने फाइंड किया वो अगेन ए के बराबर है या नहीं है? नहीं। यहाँ पर ए एलिमेंट है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी आ गया। सो ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। इस तरह अक्सर आ जाता है, ये छोटा सा पॉइंट है, वो क्लियर कर दिया आपको। ट्रांसपोज इज डिनोट बाय ए ट्रांसपोज। ठीक, ये हो गया, ये ट्रांसपोज का आपको डेफिनेशन समझा दिया। अब आते हैं इसके ऊपर एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
अच्छा, इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लें, a square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A। अगर आपने ऐसा किया कि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और आपने देखा कि यार ये तो अगेन वही चीज़ आ रहा है, तो फिर उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ जो बात समझा दी, यहाँ तो A ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका हमने लिया A ट्रांसपोज और हमें A ट्रांसपोज अगेन A के बराबर आ गया, तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स है A, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, 1 2 2 4, उसका हमने लिया A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे भाई? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 2 को हम ऐसे लिख लेंगे 1 2, और इस रो को भी कॉलम में लेके चले जाएंगे 2 4। अब आप देख लो A, फिर उसका A ट्रांसपोज, अगेन A ट्रांसपोज हमारे पास A के इक्वल आ रहा है। सो इसको हम बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जी? ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, हो गया, आसान है। अब जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी? ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका फाइंड आउट किया A ट्रांसपोज, उसने आपको दिया नेगेटिव ऑफ A, तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लेट सपोज A हमारे पास है एक मैट्रिक्स, ठीक हो गया, 0 -3 और 3 0। चलें इसका A ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। रोज को कॉलम में लेके जाएंगे, सो 0 -3, और इस रो को भी कॉलम में लेके जाएंगे 3 0। अब आप देख लो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द A आ गया या नहीं, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया या नहीं? यस। अगर आप चलें इसको थोड़ा सा नेगेटिव बनाते हैं, -A कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। माइनस का मतलब -1, सो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -0, सो 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस -3, और माइनस इंटू 0 0। आप देख लो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास A जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका आपने ट्रांसपोज लिया, ठीक हो गया, वो अगेन आ रहा है आपके पास नेगेटिव ऑफ A। सो इन दैट केस आप कहोगे कि ये जो मैट्रिक्स है A वाला, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। बस कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो मैंने कहा आपने वो चीज़ सीखनी है। स्क्यू सिमेट्रिक किस चीज़ को बोलते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का मनफी में आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए, सो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मुश्किल नहीं। अब देख लेते हैं कौन सी चीज़ बच जाती है। बस यहाँ तक काफ़ी था। इसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक, एडिशन
ऑफ matrices, subtraction of matrices, ये टॉपिक कल वाले क्लास में कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, ये चीज़ हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं कौन से टॉपिक्स इसके अलावा रहते हैं। बस इसमें मैट्रिसेस वाले चैप्टर में और इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो था वो थ्योरी थी और वो मैंने आपको पढ़ा दी। हाँ, एडिटिव इन्वर्स और इसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। सो वो चीज़ हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये हम कल पढ़ेंगे क्लास नंबर 46, ये है 47 में हम कल पढ़ लेंगे। सो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर लिया है क्लास 9 का। चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक ही था, कंप्लीट कर दिया। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कल करवा दूंगा, बस फिर इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है सारा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें हम चीज़ें निकालेंगे। अब मैट्रिसेस के चैप्टर पे आप लगेंगे तो सारा मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने आपका टाइम सेव कर लिया। आपने इस लेक्चर में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई और कल वाले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ाऊंगा, बस वो चीज़, वो थ्योरी सीखनी है आपको, एमसीक्यूज़ का मसला नहीं आएगा। सो इंशाल्लाह फिर कल आपके साथ क्लास नंबर 47 में मुलाकात होती है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।